आज का हमारा जो अध्याय है वो है चरक सूत्र 13 स्नेहाध्याय। यह अध्याय कल्पना चतुष्क के अंतर्गत आता है। तो इस अध्याय में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड पूछे गए हैं? स्नेहन से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इस अध्याय में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये अध्याय कहने का महत्व क्या है? स्नेहन, क्योंकि पंचकर्म जो भी हम देखते हैं उसमें सबसे पहले जो पूर्व कर्म कराए जाते हैं, पूर्व कर्म के अंतर्गत आता है स्नेहन और स्वेदन। ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन कराने का तात्पर्य ये होता है कि जो कोष्ठ से शाखा में चले गए दोष होते हैं उन्हें वापस से कोष्ठ में लाना या फिर दोषों का उत्क्लेश कराना। तो उसके लिए स्नेहन स्वेदन प्रक्रिया की जाती है ताकि दोषों को पंचकर्म के द्वारा आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि स्नेह की कितनी योनियां होती हैं, स्नेह के कितने भेद हैं, स्नेहों के क्या क्या गुण हैं, अलग अलग चतुर्विध स्नेहों के बारे में पढ़ेंगे। स्नेह का दिन रात्रि के अनुसार स्नेहपान ये देखेंगे। स्नेहपान से क्या लाभ होते हैं, कौन इसके योग्य है अयोग्य है ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि स्नेहन के अच्छी प्रकार से स्नेहन हो गया तो सम्यक स्निग्ध के लक्षण, अस्निग्ध के लक्षण, अति स्निग्ध के लक्षण, फिर स्नेह की विचारणा, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अथात स्नेहाध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान आत्रेयः। अब यहाँ से क्या करेंगे? स्नेहाध्यायम, स्नेहाध्याय की व्याख्या की जाएगी। इससे पहले का जो अध्याय था वो था वात कला कलिया नामक अध्याय। ठीक है, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। अब यहाँ पे ये लिखा है, ये अध्याय कल्पना चतुष्क के अंतर्गत आता है। स्वस्थ और रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी निर्देश चतुष्क के 4 अध्यायों का वर्णन करने के बाद अब रोगी व्यक्ति के लिए हितकारी कल्पना चतुष्क का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। व्याधियों के उन्मूलन के लिए, व्याधि को हटाने के लिए पंचकर्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबसे बेस्ट चिकित्सा आयुर्वेद में पंचकर्म कही गई है व्याधियों के उन्मूलन के लिए। पंचकर्म के पहले स्नेहन का करना प्रथम कर्तव्य है। वही मैंने कहा, जो पूर्व कर्म होते हैं उनमें स्नेहन आता है। ठीक है, पूर्व कर्म में स्नेहन आता है। ठीक है, तो पूर्व कर्म में स्नेहन का प्रथम कर्तव्य है। दोषों में प्रधान वात होता है, उसे दूर करने के लिए स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ है। हम बोलते हैं ना, वात पित्त कफ जो प्रधान होता है उसका वर्णन पहले किया जाता है। तो पूर्व कर्म में भी स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ औषध है। क्यों? क्योंकि वो वात को शमन करता है। अतः कल्पना चतुष्क में स्नेहन अध्याय का प्रारंभ पहले किया गया है। ठीक है, आगे श्लोक दिया है, संख्यये संख्यात संख्यये सहासीनम पुनर्वसुम जगत भिदार्थम प्रपच्छ वन्निवेश स्वसंशयम। यहाँ पे जो वन्निवेश आया है, वन्निवेश शब्द आया है अग्निवेश के लिए। ठीक है, वन्निवेश आया है फॉर अग्निवेश। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा क्या है? संख्यये, जगत प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठे हुए भगवान पुनर्वसु ने से संसार के हित के लिए अग्निवेश ने अपने संदेहों को पूछा। अब ये जो चैप्टर है इसमें अग्निवेश, जो आचार्य अग्निवेश थे उन्होंने आचार्य आत्रेय पुनर्वसु से अपने प्रश्नों को पूछा है स्नेह से संबंधित, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। किम योनयः, यानी स्नेह की कितनी योनियां हैं। ठीक है, कति स्नेहा, ठीक है, कितने प्रकार के स्नेह होते हैं। केच स्नेह गुणा, यानी स्नेह के कितने गुण होते हैं, पृथक अलग अलग। कालानुपाने, यानी काल के अनुसार किस स्नेहपान का काल क्या है, क्या अनुपान है। के कस्य, कति काश्च विचारणा, स्नेह की विचारणा कितनी है, और के कौन कौन सी हैं। ठीक है, कति मात्रा, ठीक है, स्नेह की मात्रा क्या है। कथम मानः,
यानी स्नेह पीने के कितने मान है, कितने अमाउंट में हमें स्नेह लेना चाहिए। काच केशुपदिश्यते, यानी स्नेह की कितनी मात्रा किन किन रोगों में दी जा सकती है। नेक्स्ट है कश्च केभ्यो हितः स्नेह प्रकर्ष स्नेहोनोचकः, यानी कौन स्नेह किस पुरुष के लिए हितकारी है। स्नेह का प्रकर्ष, प्रकर्ष मीन्स होता है सबसे छोटी मतलब सॉरी, यानी कितने टाइम तक हमें स्नेह देना चाहिए, स्नेह का प्रकर्ष कहाँ तक करना चाहिए, स्नेह कब तक देना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक बार स्नेह की मात्रा कितने दिन तक चलनी चाहिए। स्नेहिया के न च स्निग्धम अति स्निग्धम अस्निग्धम लक्षणम, यानी सम्यक स्नेह पर क्या क्या लक्षण होते हैं। दूसरा, सम्यक स्निग्ध पर क्या क्या लक्षण होते हैं, और अति स्निग्ध करने पर क्या क्या लक्षण होते हैं, और असम्यक स्नेहन करने पर क्या क्या लक्षण होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, किम पानात, यानी स्नेह पीने के बाद क्या क्या करना चाहिए। प्रथमम पीते जीर्णे किम च हिताहितम, यानी स्नेह के पच जाने पर, पीते जीर्णे, जीर्णे यानी पच जाने पर क्या क्या हितकर होता है और क्या क्या हितम, हित अहितम, क्या क्या अहितकर वस्तुएं होती हैं। के मृदु क्रूर कोष्ठक का व्यापदा सिद्धयश्च कहा, यानी मृदु कोष्ठक, अगर मृदु कोष्ठी अगर स्नेह पीता है तो क्या लक्षण होते हैं, क्रूर कोष्ठ पीता है तो क्या लक्षण होते हैं। अच्छे संशोधने चैव स्नेहाम स्नेहे किम वृत्ति दृश्यते, यानी अविधि से स्नेह पीने पर क्या क्या विपत्ति होती है, अविधि से स्नेह पीने पर क्या क्या उपद्रव होते हैं। ठीक है, विचारणा केशु योज्य विधिना केन तत्प्रभो, यानी अच्छे स्नेह पीने से क्या क्या लक्षण होते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि अच्छे स्नेह का पान किया जाए तो उसमें कौन कौन सी वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए। मतलब अगर नॉर्मल खाली, वैसे तो स्नेह को किसी चीज में मिला के पीना विचारणा कहलाता है, अगर हम खाली स्नेह को पीते हैं तो दैट इज कॉल्ड अच्छे स्नेह। ठीक है, अगर हम अच्छे स्नेह का पान करते हैं तो अगर उससे कुछ उपद्रव हुए तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। अगला क्या है, स्नेह की विचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में, स्नेह की विचारणाओं का प्रयोग किन किन रोगों में करना चाहिए, किन किन मात्राओं के साथ करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। हे अमित ज्ञान गुरु, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं शास्त्र ज्ञान पूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से अपना प्रश्न किया। ठीक है, तो ये प्रश्न आचार्य पुनर्वसु से अग्निवेश ने किए। अब पुनर्वसु आत्रेय एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न क्या था, किम योनयः कति स्नेहा, तो किम योनयः, स्नेह की कितनी योनियां हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है, क्या बोल रहे हैं कि कति, स्नेह की क्या योनियां हैं। स्नेह की द्विविध योनियां हैं। ठीक है, इन 25 प्रश्नों को सुनने के बाद अग्निवेश के संदेह को दूर करने वाले आत्रेय पुनर्वसु ने कहा कि हे सौम्य, स्नेहों की योनियां दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या, पहली स्थावर, दूसरी जांघम। ठीक है, स्नेह की दो योनियां बता दी, स्थावर और जांघम। ठीक है, अब स्थावर स्नेह की योनि क्या होती है। स्थावर स्नेह में क्या क्या आते हैं, जैसे स्थावर मीन्स प्लांट ओरिजिन वाले। ठीक है, स्नेह ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन लिखा है यहाँ पे भी। ठीक है, प्लांट ओरिजिन वाले, तो इसमें क्या क्या आ गया, तैल आ गया, प्रियाल आ गया, चिरौंजी, अभिषुक, बहेरा, चित्रा, हर्रे, एरंड, महुआ, सरसों, कुसुब, बेल, आरूक, मूली, तीसी, निकोचक, निकोचक को बोला जाता है नीम का बीज। ठीक है, अखरोट, करंज, सहीजन, ये सभी द्रव स्थावर स्नेह में के आश्रय हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, स्थावर स्नेह के आश्रय हैं, यानी जो कि प्लांट ओरिजिन होते हैं या फिर वेजिटेबल ओरिजिन बोला जाता है। दूसरे आते हैं जांगम स्नेह, दो योनि पढ़ी थी हमने, स्थावर और जांगम। दूसरे आते हैं जांगम स्नेह की योनि। जांगम स्नेह की योनि क्या है, जैसे जो जांगम प्राणियों से, यानी एनिमल ओरिजिन जो होती है, जैसे मछली, मृग, पक्षी में जांगम की योनि है। इसमें दही आता है, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा का प्रयोग किया जाता है। ये सभी तो स्नेह ही है, तो इनका प्रयोग करने पर ये क्या कहलाती है, जांगम स्नेह योनियां कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो, अब बताएगा तिल तेल और एरंड तेल क्यों अच्छा है,
उसके बारे में उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्वेशाम तेल जाता नाम, सारे तेलों में तिल तैलम विशिष्यते, तिल तेल क्या है? विशेष है। क्यों? बलार्थे स्नेहने, यानी तिल तेल का प्रयोग किस में किया जाता है? स्नेहन के लिए और बलवर्धन के लिए। देखो यहाँ पे भी लिखा है शरीर में बलाधान के लिए और स्नेहन के लिए। संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल उत्तम होता है। ठीक है, तिल का तेल उत्तम होता है। बलार्थी स्नेहने चाग्रम, फिर क्या बोल रहा है? एरंडम तु विरेचने, और एरंड तेल का प्रयोग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि एरंड तेल का उपयोग विरेचन में किया जाता है। ठीक है, ये देखा हमने। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो ब्रैकेट में श्लोक दिए होते हैं ना, ब्रैकेट में ये दिए हैं, तो ये चरक का श्लोक नहीं है बल्कि ये कहीं और का रेफरेंस देके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कटुष्णम तैलम एरंडम, एरंड का तेल क्या होता है? कटु होता है और उष्ण होता है। ठीक है, कटु और उष्ण होता है। वात श्लेष्म खरम गुरु, और ये क्या होता है? वात कफ नाशक होता है और गुरु होता है। क्या क्या? कटु, उष्ण, वात कफ नाशक और गुरु होता है। कटुष्णम तैलम एरंडम वात श्लेष्म हरम गुरु। अब कषाय स्वादु तिक्तश्च, और इसमें रस क्या होता है? कषाय, स्वादु यानी मधुर, और तिक्त रसयुक्त पदार्थों से युक्त। योजितम पित्तम अन्नपि, रसयुक्त पदार्थों से युक्त करके, यानी अगर तेल को इन इन द्रव्यों, इन इन रसों वाले द्रव्यों से सिद्ध किया जाए, उनको इसमें पकाया जाए, तो ये क्या होता है? पित्तनाशक भी होता है। प्रयोग किया जाए तो यह पित्तनाशक भी हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये क्या है? वात कफ नाशक है, लेकिन अगर इसी एरंड तेल को कषाय, मधुर और तिक्त रसों से सिद्ध कर दिया जाए तो ये क्या होता है? पित्तनाशक बन जाता है। हमने रसों के गुणों में भी पढ़ा था, अष्टांग में भी पढ़ के आए हैं। क्या होता है कि जो पित्त शामक रस होते हैं वो यही तो होते हैं, मधुर, तिक्त, कषाय। तो ठीक है। तो इनका सेवन करने से क्या होता है? मतलब इनसे सिद्ध तेल भी क्या हो जाता है? पित्तनाशक हो जाता है। वैसे वो वात कफर होता है, कटु होता है, उष्ण होता है, लेकिन कषाय, मधुर, तिक्त रसों से सिद्ध करने पर पित्तनाशक हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न था, स्नेह के कितने भेद होते हैं? कति स्नेह, किम योनया कति स्नेह। तो क्या क्या होते हैं स्नेह के भेद? स्नेह के 4 भेद बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 भेद बताए गए हैं। क्या क्या? घृत, तेल, वसा और मज्जा। ये 4 स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं, और ये इन चारों स्नेहों में भी सबसे उत्तम घृत माना जाता है, क्योंकि यह संस्कारों से दूसरे के गुणों का अनुवर्तन करता है। क्या करता है? अब संस्कार क्या होता है? संस्कार यानी गुणों में परिवर्तन लाना। यहाँ पे भी लिखा है, देखो, संस्कारों नाम गुणंतर धानम, यानी दूसरों के गुणों का अपने में धारण कर लेने का नाम संस्कार है। तो घृत को अगर किसी चीज से सिद्ध किया जाता है तो ये क्या करता है? दूसरे के गुणों को भी अपने में ले लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? संस्कारस्य अनुपश्चात वर्तनमिति संस्कारम अनुवर्तन, अर्थात अपने गुणों को अपने में रखते हुए बाद में अन्य गुणों को भी धारण कर लेना क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। तो इसमें सर्पी को ही उत्तम इसलिए बनाया, सर्पी मीन्स घृत, घृत को उत्तम इसलिए बताया गया है, तेषु चैव उत्तमम सर्पी, यानी इनमें से भी उत्तम क्या है? सर्पी है, यानी घृत है, जो कि क्या कर रहा है? संस्कार का अनुवर्तन कर रहा है, यानी दूसरे जिस चीज से इसे सिद्ध किया जाएगा उसके तो गुण ले ही लेता है, साथ ही साथ अपने गुण को नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये हो गया इसकी विशेषता। अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट एक एक करके सबके वो बताएगा, सारे स्नेहों के गुण बताता जाएगा। पहला क्या है? पहला आता है घृत, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ चीज को सबसे पहले लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम घृत की बात करेंगे। क्या बोल रहा है? घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापरम मधुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। तो क्या कर रहा है? घृतम पित्त अनिल हरम, यानी पित्त और वात को हरने वाला होता है। ठीक है, रस शुक्र ओजसाम हितम, यानी रस शुक्र ओज के लिए हितकारी होता है। निर्वापणम, निर्वापण होता है दाह, दाह को शांत करने वाला। ठीक है, निर्वापण मतलब दाह को शांत करने वाला। निर्वापणम मृदुकरम स्वर्ण वर्ण प्रसाद। अब घृत स्नेह तो मृदु ही करेगा ना, स्नेह रुक्षता थोड़ा ना लाएगा। तो मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, घृतम पित्त अनिलहरम, घृत पित्त और वातजन्य विकारों को शांत करता है, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है, दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल करता है, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। ठीक है, स्वर और वर्ण को अच्छा करता है। दूसरा आते हैं तिल, तेल पे, तेल के गुण। पहला आया घृत, दूसरा है तेल, वसा, मज्जा। तो अब आ रहे हैं हम तेल पे। तो तेल के लिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, तेल है मारुतघ्नम, मारुत यानी वात को हरने वाला, न च श्लेष्मवर्धनम, लेकिन ये कफ की भी वृद्धि नहीं करता। मारुत को तो कम करता है लेकिन ये कफ की भी वृद्धि नहीं करता। बलवर्धनम, और ये क्या होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है। त्वचम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम, त्वचा को उष्ण स्थिर करने वाला होता है और ये योनि का विशोधन करने वाला होता है। ठीक है, योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। तो बस्ती में, जैसे बस्ती अगर हम उत्तर बस्ती देखें तो वो योनि मार्ग से दी जाती है। तो योनि मार्ग से दी जाने वाली बस्ती में तेल का ही प्रयोग किया जाता है। हम कभी भी घी का प्रयोग नहीं करते, हम कभी और किसी चीज का प्रयोग नहीं करते। अगर हमें योनि विशोधन करना है यानी वहां की सफाई करनी है योनि की, तो हम उसमें हमेशा तेल का प्रयोग करते हैं। तेल में भी सर्वश्रेष्ठ तेल तिल तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी तिल तेल को किसी अलग चीजों से सिद्ध कर दो तो उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो काश्यप संहिता आती, काश्यप संहिता ने जो योनि विशोधन बोला है वो घृत के लिए बोला है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं वसा के गुण। वसा के गुण क्या है, विद भग्न हत भ्रष्ट, विध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजि, यानी अगर योनि में क्या हो गया हो, कहीं पे विद हो गया हो, कहीं पे कुछ भग्न हो गया हो यानी टूट गया हो, हत हो गया हो, चोट लग गई हो, भ्रष्ट हो गया हो, योनि भ्रंश हो गया हो, यानी योनि बाहर निकल आई हो, प्रोलैप्स वाला चीज है। तो ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, कर्ण शूल हो, कर्ण शिरोरुजि, कर्ण में शूल हो, शिर में शूल हो। तो पौरुषोपचय पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, पौरुषोपचय पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध करने के लिए, स्नेहने च व्यायामे, यानी जो लोग व्यायाम करते हैं, मतलब व्यायाम करने से उनका वात बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, वसा बेस्ट है, उसके लिए वसा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, विध होने पर, कांड भग्न होने पर, यानी कहीं पे जैसे विध हो गया, मतलब जैसे कहीं पे जैसे विध हो, कहते हैं कोई बाहरी शल्य आके घुस गया। ठीक है, शल्य यानी कोई फॉरेन बॉडी से पेनिट्रेट कर गई, ठीक है, स्किन के अंदर या फिर कहीं पे, कांड भग्न या संधि भग्न हो गया। ठीक है, कोई जॉइंट टूट गया, ठीक है, चोट लग गई, तो योनि भ्रंश हो गया, यानी जो यूट्रल प्रोलैप्स होता है, ठीक है, वो चीज हो गई। फिर कर्णशूल, कान में दर्द है, सिर में वेदना है, सिर में दर्द है, तो उसमें क्या करते हैं, वसा लाभ करती है। इसमें पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध करने के लिए, और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा हितकर होती है। ठीक है, तो वसा का प्रयोग ऐसे किया जाता है, वसा हितकर होती है। अब आते हैं मज्जा पे। मज्जा के गुण क्या है, मज्जा का सेवन करने से बल शुक्र रसश्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धना, बल की वृद्धि होती है, शुक्र की वृद्धि होती है, रस की वृद्धि होती है, श्लेष्म यानी कफ की वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि होती है इससे। ठीक है, मज्जा का सेवन करने से। मज्जा विशेष तो अस्थनाम च, और विशेषकर ये मज्जा क्या होती है, अस्थियों को बल देने वाली होती है। च बलकृत स्नेहने हिता, यानी अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होती है। अगला हम देखते हैं, अब हमने 4 स्नेह देख लिए, क्या क्या, घृत, तेल, वसा और मज्जा। अब देखो इनमें क्या क्या विशेष विशेष जो हमें याद करना है, जैसे घृत क्या करता है, पित्त अनिल को हरने वाला होता है, ये पित्त, और इसके आगे से लिख लेंगे पित्त और वात को कम करने वाला होता है। ठीक है, और फिर आता है तेल, तेल क्या होता है, वात को कम करने वाला होता है। ठीक है, फिर वसा, वसा में ऐसा कुछ दोषों का नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें ये याद रखेंगे कि भग्न होने पर, भ्रष्ट योनि होने पर हम वसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भ्रष्ट योनि बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रष्ट योनि याद रखना है, भ्रष्ट योनि पूछा जाता है एमसीक्यूज में। ठीक है, फिर आता है बल शुक्र रसा श्लेष्मा मेदो वज्जा विवर्धना। अब यहाँ देखो, यह है पौरुष उपचय, यानी
पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, और यहाँ पे क्या आया है, शुक्र आया है, ये याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। शुक्र की वृद्धि के लिए क्या यूज कर रहे हैं, मज्जा यूज कर रहे हैं, और पौरुष उपचय के लिए वसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, स्नेह पान का काल तथा अनुपान क्या है और किसके लिए काल अनुपान के कस्य, ऐसे करके पूछा गया था ना क्वेश्चन। तो अब सर्पी यानी घृत का सेवन हमें कब करना चाहिए, शरद में करना चाहिए। वसा मज्जा च माधवे, वसा मज्जा का सेवन हमें माधव में करना चाहिए, माधव कहते हैं वैशाख को। ठीक है, तैलम प्रावृषि, तैल का सेवन प्रावृत ऋतु में करना चाहिए, और नात्य उष्ण स्नेहम पे बेन न रहा, और अत्यंत शीत या अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ज्यादा गर्मी में नहीं पीना चाहिए, ज्यादा ठंड में नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जो हेडर और फुटर होता है ना, यहाँ पे लिख लेना, ऊपर ये लिखा था कट गया है। तो सर्पी, घृत, घृत लिखना, फिर तेल और वसा और मज्जा। तो घृत का सेवन कब बताया है, घृत का सर्पी शरदी, घृत का सेवन कब बताया है, घृत का सेवन करना है घृत का सेवन करना है शरद में। ठीक है, तेल का सेवन कब करना है, प्रावृत में। ठीक है, वसा और मज्जा का सेवन करना है माधव यानी वैशाख में। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। ये चीज हो गई, इसको हिंदी पढ़ लेते हैं। घृत का सेवन देखो, घृत का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए, वसा और मज्जा का सेवन वैशाख में करना चाहिए, वैशाख यहाँ शरद। ठीक है, और तेल का सेवन प्रावृत ऋतु में करना चाहिए। अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेहन का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा ठंड में और ज्यादा उष्ण काल में स्नेह सर्वथा स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो, विमर्श में एक लाइन बोल रहा है, पित्तघ्नम घृतम, क्या बोलना चाह रहा है इससे कि शरद ऋतु में स्वस्थ मनुष्य को घृतपान करना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त का प्रकोप रहता है, हमें पता है। ठीक है, शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप रहता है, इसलिए पित्तघ्नम घृतम कहा गया है, यानी और पित्त को नाश करने वाला घृतम है, तो शरद ऋतु में इसलिए घृत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबके रीजंस बताया है यहाँ पे। अब देखो, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेकुम अवनम तथा तैलम घृतम मधु। तो ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर जानाम दोषाणाम, शरीर में जो दोष होते हैं उनकी क्रम से चिकित्सा क्या क्या है, उनकी क्रम से चिकित्सा बताई गई है वस्ति विरेचन और वमन तथा तैलम घृतम मधु।